Hello guys, Har Har Mahadev. Welcome back to my Kedarnath vlog part 4. तो गाइस जैसे हमने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम ट्रैक के लिए अपने होटल से हमने चेकआउट कर दिया है। तो हम गौरी माता मंदिर गए दर्शन के लिए, लेकिन वहां पे हो गई मूसलाधार बारिश, बहुत तेज बारिश, बारिश ही नहीं, ओले पड़ रहे थे। खैर वहां पे हमने आधे घंटे इंतजार करा, बट बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। तो हमने सोचा अब बारिश में ही यात्रा स्टार्ट करते हैं। फाइनली हमने 1:30 पे अपनी यात्रा स्टार्ट करी गौरी माता मंदिर से, और फिर हम गौरी कुंड गेट तक पहुंचे। मुझे वैसे एग्जैक्ट पता नहीं था कि उसको क्या बोलते हैं, बट वहाँ पे मोस्टली लोग उसको गौरीकुंड गेट ही बोल रहे थे, क्योंकि ट्रैक मेन यहीं से स्टार्ट होता है। तो गाइज अगर मैं ट्रैक की बात करूँ तो केदारनाथ का ट्रैक स्टार्टिंग से ही स्टीप है, खड़ी चढ़ाई है। और गौरीकुंड गेट तक भी इधर भी खड़ी ही चढ़ाई थी, बट वो था कि रास्ते पहले पतले थे और अब थोड़े चौड़े हो जाते हैं इनसे। एंड इतना भी हम आउटफिट वगैरह हमने पहने, नए नए कपड़े पहन के गए सज धज के, बट उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। एंड में हमें डोरेमोन ही बनना था। रेनकोट में ही हमारी पूरी चढ़ाई हुई। तो अगर आप लोग भी प्लान करते हो हमारी तरह रात में चढ़ाई करना है, तो प्लीज़ अपने पास टॉर्च ज़रूर रखें। हमारे पास टॉर्च वगैरह कुछ भी नहीं था, हम फ़ोन की फ्लैश लाइट से ही ट्रैक कर रहे थे, क्योंकि होता क्या है, रात में एक तो पूरा धुंध हो गया था, फॉग आ गया था, कुछ दिख नहीं रहा था, अंधेरा चारों, और लाइट भी कट गई थी बिकॉज बहुत तेज बारिश थी। तो उसकी वजह से अगर आप रात में ट्रैक कर रहे हो तो आप अपने पास टॉर्च रखना ज़रूरी, और मेडिसिन लेके जाना। कपूर रखना ज़रूर ट्रैक में, क्योंकि जितना आप ऊपर जाते रहोगे आपको ऑक्सीजन की थोड़ी थोड़ी कमी होती रहेगी, बहुत जल्दी थकान होगी। तो अगर कपूर सूंघोगे तो आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। तो अब हम पहुंचे जंगल चट्टी। तो गाइस हमें चलते चलते अप्रोक्स 1 घंटा हो गया था, बट बारिश अभी तक टस से मस नहीं हुई है, बिल्कुल बंद नहीं हुई है, बल्कि तेज और हो गई है। सो गाइस अब यहाँ से दो रास्ते अलग अलग हो गए हैं। ये रास्ता जाएगा घोड़ों खच्चरों का, और ये कवर करेगा पूरा नीचे से, फिर उधर, फिर ऊपर 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 जाएगा। और हम लोग ट्रैक करेंगे इधर से, जो कि नया रास्ता बना और ये भी आगे जाके उधर ही जुड़ेगा। अभी रात है तो आपको क्लियर पुल दिखाई नहीं दे रहा। ये नीचे एक पुल है, उधर सामने भी एक पुल आएगा। बाकी इस टाइम शाम वो सुबह के बज रहे हैं 4:45, और हमने चढ़ाई स्टार्ट करी थी 1:30 पे, और हम रामबाड़ा पहुंच जाएंगे आधे घंटे में। मिलते हैं। गाइस लुक एट दिस व्यू, लाइक इट्स अमेजिंग यार। तो मंदाकिनी नदी की आवाज एंड पहाड़, ठंड, मजा आ गया। गाइस तो टाइम हो रहा है, सुबह के 6 बज गए हैं। तो जो मैंने आपको पीछे रास्ता दिखाया था जहाँ से दो रास्ते कटते हैं, वो घोड़े खच्चरों का था, और यहाँ से पैदल वाला रास्ता ये उधर ही जुड़ेगा। तो वो भीमबली था, भीमबली से हम नीचे की तरफ आए, और ये इधर रामबाड़ा पड़ेगा। फिर हमें रामबाड़ा से आगे छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली क्रॉस करते हुए बेस कैंप तक पहुँचना है। कहा जाता है कि मेन ट्रैक, हार्ड ट्रैक जो स्टार्ट होता है वो रामबाड़ा से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि इधर प्रॉपर खड़ी चढ़ाई है यार, प्रॉपर खड़ी चढ़ाई। तो गाइस जो अभी हमने ब्रिज क्रॉस करा है, पहले ये लकड़ी का ब्रिज था, लेकिन जब 2024 और 23 में भी बाढ़ आई थी,
तो उस टाइम ये ब्रिज टूट गया था। उसके बाद इन्होंने ये लोहे का ब्रिज बनाया था, क्योंकि इधर मंदाकिनी नदी बहुत ही थी, जैसे आप लोगों ने भी देखा हो कितना तेज आवाज थी यहाँ पे और कितना तेज फ्लो था नदी का। तो वो टूट गया था उस टाइम, तो उसको दोबारा बनाया गया है लोहे का। गाइस चेक आउट दिस व्यू, जो पीछे पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ के, हमें वहीं तक जाना है, वहीं पे केदारनाथ मंदिर है। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि हमने रात में ट्रैक करना स्टार्ट करा 1 बजे, तो हमें काफ़ी बेनिफिट मिला। बिकॉज़ एक तो रास्ते बहुत पतले हैं वहाँ पे, और अगर हम दिन में चढ़ाई करते तो उधर से ही घोड़े अप डाउन करते और यात्री ऊपर वाले भी नीचे उतरते, नीचे वाले ऊपर जाते, तो बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और बहुत घोड़े, मतलब जिस तरह घोड़े चलते हैं तो बहुत यात्रियों को दिक्कत भी होती है, क्योंकि घोड़े वाले जब भागते हैं तो वो धक्का लग जाता है। तो इसलिए हमने रात में यात्रा स्टार्ट करी थी, तो हमें पूरा खाली मिला था, और हम बहुत आराम से हमने चढ़ाई कर ली थी, इतनी कोई दिक्कत नहीं आई थी। वो है कि खड़ी चढ़ाई है तो सांस तो फूल जाती है, बट कोई नहीं, महादेव का नाम लेते रहे और आगे बढ़ते रहे। देखो गाइस, रामबाड़ा के बाद कैसा रास्ता आ जाता है, बहुत खड़े खड़े पैच है। तो गाइज अब हम पहुंचने वाले हैं बड़ी लिंचौली। मॉर्निंग में मौसम काफ़ी ज़्यादा खुल गया था, बारिश अब नहीं है, और ठंडी ठंडी हवा काफ़ी चल रही है। बाकी क्योंकि पहाड़ों का ये रहता है कि धूप बहुत जल्दी आती है, अगर मौसम बरसात का नहीं होता है तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप उस हिसाब से अपने कपड़े रख के लेके जाएं ऊपर। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं बेस कैंप। हम बेस कैंप सुबह 8:30 बजे के आसपास हम बेस कैंप पहुंच गए थे। हुआ क्या था, ट्रैक पे मैं काफ़ी धीरे चल रहा था, मेरे दोस्त पहले ऊपर पहुंच गए थे उससे आगे आगे। तो मैं 9 बजे तक बेस कैंप आ गया था। तो यहाँ पे ये है नंदी बेस कैंप, आपको यहाँ पे हर तरह का टेंट मिल जाएगा। अगर आप ऑफलाइन बुक कराओगे, मतलब ऑफलाइन लोगे, तो आपको वही टेंट अगर पीक सीजन होगा तो 900 रुपये तक का मिलेगा, और अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कराओगे तो 1200-1300 का मिलेगा, और अगर पीक सीजन नहीं होगा तो आपको इजीली टेंट 300, 400, 500 में भी मिल जाएगा। तो हमने हिमलॉक टेंट कॉलोनी में टेंट लिया था, क्योंकि हिमलॉक टेंट कॉलोनी मंदिर के बहुत पास है, और नंदी बेस कैंप काफी नीचे आ जाता है। तो गाइज इतना ही इस ब्लॉग में, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव, जय श्री केदार।